so that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angle. आपको यह दिखाना है कि डायगोनल्स स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होंगे और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। बच्चे याद दिला दें आपको, अगर डायगोनल इक्वल है तो या तो वह रेक्टेंगल होगा या फिर स्क्वायर होगा। अब रेक्टेंगल और स्क्वायर में डिफरेंस कैसे करेंगे? अगर डायगोनल एक दूसरे को 90 पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल इक्वल है 90 पर बाइसेक्ट किए, तो वह एक स्क्वायर होगा, और अगर 90 पर बाइसेक्ट नहीं कर रहे हो तो रेक्टेंगल होगा। अब यहाँ प्रीवियस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यह देखा कि अगर डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे तो रोम्बस होगा। रोम्बस मींस उसके सारे साइड बराबर होंगे, ये हमने प्रूव भी किया। तो यहां पर भी 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहा है तो इसके भी सारे साइड इक्वल होंगे। साथ में डायगोनल इक्वल होगा तो वह रेक्टेंगल बन जाएगा। यह आपने किया था क्वेश्चन नंबर 1-2 में। तो यह रेक्टेंगल भी है और सारे साइड इक्वल भी हैं, तो यहां हमें जानकारी ये मिलती है कि यह एक स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि यह दो क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है। एक अकेला क्वेश्चन हमने बनाया था कि इफ द डायगोनल्स आर इक्वल देन इट इज अ रेक्टेंगल, मींस सारे एंगल 90 90 90 हो जाएंगे, हमने प्रूव भी किया था। तो यहाँ पर भी डायगोनल एक दूसरे के इक्वल हैं तो वह 90 हो जाएगा। साथ में हमने रोम्बस वाले में देखा कि अगर 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे तो सारे साइड इक्वल होंगे। यहाँ 90 डिग्री पर बाइसेक्ट भी कर रहा है तो सारे साइड भी इक्वल होंगे, मींस सारे एंगल 90 90 90 होंगे और सारे साइड इक्वल हो जाएंगे। तो हम डायरेक्ट इसको वहां से ला सकते हैं, लेकिन वैसे हम लोग यहाँ इसको प्रूव करेंगे। दो पार्ट में पूरा क्वेश्चन फ्रेम होगा, दो पार्ट में ही क्वेश्चन को कंप्लीट किया जाएगा, राइट। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एक स्क्वायर बना लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर एक चाहिए हम लोगों को। एक स्क्वायर ऐसे मान लेते हैं, राइट। इसका नेम रख देते हैं ए बी सी, राइट। चलिए क्वेश्चन में है सो दैट द डायगोनल ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। नाउ given that it is a square, given that quadrilateral ABCD is a square, is a square, यह एक स्क्वायर है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं टोटल वीडियो। ओके ओके, क्लास 10th स्टार्ट हो रही है बेटा, डोंट वरी। हम अपने मन से ऐसा नहीं कह रहे हैं। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि इट इज अ स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर है तो कुछ बातें तो डेफिनेट है क्या? इसके ऑल साइड्स इक्वल होंगे और इसके इंटीरियर एंगल 90 डिग्री होंगे, इतना तो क्लियर है। मीन्स इसके सारे एंगल 90 कर देंगे और सारे साइड्स इक्वल कर देंगे। तो यहां लिख सकते हैं दैट इज सो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। यह एक इंटरनल बात यहां पता चल गई कि नहीं, सारे साइड्स इक्वल होंगे और ईच इंटीरियर एंगल 90 डिग्री। अब क्वेश्चन पर आते हैं। नीड टू प्रूव दैट द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। पहले क्या दिखाना है? सो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। पहले इक्वल दिखाना है, तो पहले इक्वल ही दिखाया जाए। तो इक्वल के लिए क्या करेंगे? कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, और कंस्ट्रक्शन कैसा होगा देखिएगा। हम यहाँ पर कुछ लाइंस ज्वाइन करते हैं, जैसे डायगोनल पहले ड्रॉ करते हैं, ए से सी को ज्वाइन कर देते हैं, एंड दूसरा क्या करते हैं? बी से डी को ज्वाइन कर देते हैं। हमने ए से सी को ज्वाइन किया और बी से डी को ज्वाइन किया, जहां ये इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट का भी नाम रख देते हैं, हालांकि अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम दो ट्रायंगल लेने जा रहे हैं, राइट। यहां से पहला प्रूव करेंगे इन ट्रायंगल। ध्यान दीजिएगा, पहला ट्रायंगल हम ले रहे हैं ए डी सी। पहला ट्रायंगल क्या ले रहे हैं? ए डी सी। इफ यू विश यू कैन राइट ए सी डी ऑल्सो। हम ए डी सी एक बार लेंगे और एक बार बी सी डी लेंगे। मीन्स दो ट्रायंगल जो हम ले रहे हैं, कट करके मैं बाहर कर रहा हूं, यहाँ देखिएगा। पहली बार यह ट्रायंगल लिया जाएगा ए बी सी, और दूसरी बार इसी के साथ कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? यह वाला ट्रायंगल बी सी डी। क्या क्या कॉमन होगा? देखिए डी सी एंड सी डी बोथ आर सेम कॉमन, 90 90 डिग्री कॉमन, और ए डी इक्वल टू बी सी। कैसे ए डी इक्वल टू बी सी हो? बिकॉज इट इज अ स्क्वायर, सो ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट्स व्हाई। तो बाई दो साइड्स आर इक्वल एंड वन इंक्लूडेड एंगल इज ऑल्सो इक्वल, सो बाई एस एस क्राइटेरिया। तो पहले ट्रायंगल लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल नेम देखिएगा ए डी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी, व्हाट वी कैन से। चलिए जो जो पार्ट्स इक्वल इसको कंसीडर करते हैं, राइट। पहला लिखते हैं ए डी इक्वल टू बी सी। रीजन? साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट
AD इक्वल टू BC, उसके बाद एंगल ADC इक्वल टू एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री ईच। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, DC इक्वल टू CD। हाउ, व्हाट इज द रीजन, कॉमन। सो बाय SAS congruent rule, triangle ADC congruent to triangle BCD। और जैसे ही यह कॉन्ग्रुएंट हुआ मेरे बच्चे, हम यह बात यहां कंप्लीट कर सकते हैं कि इफ दे आर कॉन्ग्रुएंट देन बाय CPCT, बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, AC फर्स्ट थर्ड है इक्वल टू BD फर्स्ट थर्ड करस्पॉन्डिंग पार्ट है, दैट्स वाई हम पहला प्रूफ कर चुके हैं। हमें पहला दिखाना था कि डायगोनल्स आर इक्वल, वी हैव प्रूव्ड हियर AC इक्वल टू BD। अब दूसरा इसी में क्या दिखाना है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अब हमें क्या दिखाना है कि पहले तो बाइसेक्ट कर रहा है, साथ में राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, तो यहां पर दो पार्ट में क्वेश्चन करेंगे, चलिए देखते हैं। अब यहां दिखाने का प्रयास किया जाएगा ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD, इसे बाइसेक्ट दिखा देंगे और इक्वल एंगल दिखा करके प्रयास करेंगे 90 के लिए हमें ये दोनों ट्रायंगल साथ में लेना पड़ेगा। तो यह तीन पार्ट में क्वेश्चन बनने जा रहा है, राइट। अगर आप दो पार्ट में डायरेक्ट करना चाहें तो यहां पर दो अलग अलग तरीके, मींस अगर आप डायगोनल बाइसेक्ट अगर दिखाना चाहते हैं तो एक साथ बाइसेक्ट दिखा सकते हैं, 90 दिखाना चाहते हैं तो दूसरे स्टेप में दिखाइए, या फिर मैं एक पार्ट करता हूं जिसमें बाइसेक्ट और 90 दोनों में दिखा देता हूं, दूसरा पार्ट आप करेंगे जिसमें बाइसेक्ट और 90 आप एक दिखाएंगे, ठीक है। ऐसे तो दो पार्ट में क्वेश्चन को ब्रेक कर देते हैं। ओके, तो चलिए इसी को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा, अब हम दिखाने जा रहे हैं, अच्छा इसका एक कॉपी बना लेते हैं, कॉपी बनाकर डायरेक्ट कर देते हैं, क्या इतना परेशान हो। चलिए कॉपी हो गया, अब सबको हटा देते हैं, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। चलिए देखिएगा, मैं कौन सा ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं, आपको मैं जो टास्क दूंगा वो आप खुद से करेंगे। हम एक बार लेते हैं AOB और एक बार लेते हैं COB। नाउ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB, ये ट्रायंगल कहाँ है देखिए, AOB यह वाला ट्रायंगल मिलेगा हमें AOB, और COB यह वाला ट्रायंगल मिलेगा, देख रहे हैं क्या क्या पार्ट इक्वल है। चलिए देखिए, अगर हम AOB की बात करें, ठीक है, AOB, तो यहां OB कॉमन हो जाएगा, राइट। अच्छा एक काम यह करते हैं, इस तरीके से अगर ट्रीटमेंट करेंगे, पहले तो देखो एक लॉस भी हमारा हो सकता है, लॉस इन द सेंस हमारे सारे साइड्स इक्वल हैं, हमें 90 दिखाना है, तो हमें पहले डायगोनल बाइसेक्ट वाला कॉन्सेप्ट कर लेते तब आते हैं, नहीं तो यहां पर एक दिक्कत यह हो जाएगा कि हम कॉन्ग्रुएंसी के एक पार्ट में अटक जाएंगे, मींस हमें दूसरा पार्ट नहीं मिल पाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इसके डायगोनल बाइसेक्ट दिखाएंगे तो उसकी हेल्प से हमें अपने आप ही मिल जाएगा कुछ इक्वल, तो फिर CPCT से प्रूव कर देंगे। तो यहाँ AOB ना लेकर के पहले हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल लेते हैं देखिएगा, हम पहले डायगोनल दिखा देते हैं, हाँ, क्योंकि ऐसे करने पर हमें एक पार्ट नहीं मिल पाएगा इक्वल, तो हम CPCT में उलझ जाएंगे। तो पहले हम डायगोनल दिखा देते हैं जो हम दिखा सकते हैं, लाइक हम पहले लेते हैं इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ठीक है, यह वाला ट्रायंगल। अब इसमें क्या दिखाना है, यहां दो ट्रायंगल ऐसे बन रहे हैं, देखिएगा ऐसे AOB COD, AB is equal to CD, no doubt, because it is a square, that's why all sides equal. Next क्या दिखाएंगे कॉन्सेप्ट, these two are parallel, that's why if it is x degree then this must be x degree, this is y degree then this is also y degree, alternate interior angle। तो एक साइड दो एंगल, हालांकि आप वर्टिकली अपोजिट भी बोल सकते हैं, लेकिन वर्टिकली अपोजिट से कोई हमारा बेनिफिट नहीं होने वाला, तो हम बोलेंगे टू एंगल्स एंड वन इंक्लूडेड साइड, तो बन जाएगा ASA क्राइटेरिया, और ASA से हम कॉन्ग्रुएंट दिखा करके CPCT दिखा देंगे, है ना। तो यह वाला हमारा इजी रहेगा और इससे हम आगे वाले क्वेश्चन को और आसान बना सकते हैं।
तो क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले ए ओ बी में क्या पार्ट इक्वल है, एंगल ओ ए बी, ओ ए बी इज इक्वल टू सेकेंड फर्स्ट थर्ड इक्वल टू ओ सी डी। रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट कैसे आ रहा है, क्योंकि यह एक पैरेललोग्राम है, दैट्स वाई। नेक्स्ट क्या आएगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, यहां वाला एंगल लेते हैं, ओ बी ए, एंगल ओ बी ए, सेकेंड थर्ड फर्स्ट इक्वल टू एंगल ओ डी सी। यह कैसे आया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। लिखेंगे बाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंट रूल, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ, हम बाई सीपीसीटी क्या लिख सकते हैं, बाई सीपीसीटी। अब देखिए ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। और यही हमें प्रूव करना था कि डायगोनल बाइसेक्ट करें। देखो बाइसेक्ट हो गया, बाइसेक्ट मींस हाफ हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है ना, तो डिवाइड हो गया। अब देखिए हमने डायगोनल को इक्वल दिखा दिया, बाइसेक्ट दिखा दिया। अब लास्ट वर्क मैं आपको दे रहा हूं खुद से करने के लिए। वैसे भी ये डायरेक्ट एसएसएस क्राइटेरिया लगेगा 90 दिखाने के लिए, लेकिन इस बार जो ट्रायंगल हम लेंगे वो ट्रायंगल मैं यहां लिख रहा हूं, देखिएगा। चलिए देखिए, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ बी, राइट। आप यह दिखाइएगा ए ओ इक्वल टू सी ओ। अभी अभी आपने प्रूफ किया ए ओ इक्वल टू सी ओ, ओ बी इक्वल टू ओ बी कॉमन है, एंड ए बी इक्वल टू सी बी। यह कैसे, साइड्स ऑफ स्क्वायर, दैट्स वाई। तो लिखेंगे बाई एस 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 रूल। ये मैं आपको दे रहा हूं इसलिए मैं डिटेल नहीं, ये हमने अभी अभी प्रूफ किया। डायगोनल्स बाइसेक्ट है, फिर इसको इक्वेशन नंबर स्टार बना दीजिए, फ्रॉम स्टार। और यह जो इसके पहले वाला पार्ट है ए बी इक्वल टू सी बी, आपने यहां लिखा है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए, राइट। तो लिख दीजिए फ्रॉम 1 बाई एस 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 रूल, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ बी। और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं कि बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ बी इक्वल टू एक्स डिग्री। इसी को एक्स से जूम कर लीजिए। नाउ बाई लीनियर पेयर, अब देखो भाई दोनों एक्स आ गया, ऐसे एक लाइन है यहां पर, आपने ऐसे इसको प्रूव किया, आपने इस एंगल को एक्स और इसको भी एक्स दिखाया, बाई लीनियर पेयर 180 होना चाहिए। नाउ बाई लीनियर पेयर, ये एक बार हुआ है, सेम क्वेश्चन एक बार करवाएं रोम्बस में, इसके पहले वाले क्वेश्चन में। बाई लीनियर पेयर एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी is equal to 180 degree and both are equal x and x, तो लिखेंगे x plus x equal to 180। after solving this equation we get x equal to 90 degree। और यही हमें प्रूव करना था कि they bisect, they are equal, they bisect, they are bisecting and the angle is 90 degree। तो ओवरऑल देखिए हमारा प्रूफ कहां पहुंच गया। हमने क्या क्या प्रूव किया, पहले पार्ट में हमने इक्वल दिखाया, यहाँ इस वाले स्लाइड में we have shown that the diagonals are equal। next we have proved that they are bisecting, then we prove that they are bisecting at right angle। so we have completed this question। तो यह क्वेश्चन एक बार आप खुद से अटेम्प्ट करके ट्राई करिएगा।